Hi, hi. Hi. Oh, hi. Hi. Guys, welcome on News 18 India. Thank Thank you so much. Thank you. आपको ढेर सारी बधाई। जो आपका ट्रेलर है वो लोगों को बहुत पसंद आया और इनफैक्ट एक दिन में ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा था। आपकी एक्टिंग की, चाहे परिणीति हो, कीर्ति हो, अदिति, अविनाश, आप सबकी सोशल मीडिया पर अभी तक भी तारीफ हो रही है। Thank you. अभी Thank तो you सिर्फ so much. ट्रेलर आया Thank है। you. Thank you so much. Thank you. यही सब फिल्म के बाद भी हो तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, हम यही उम्मीद कर रहे हैं ट्रेलर देख करके, और ट्रेलर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। परिणीति, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। मैंने आपका सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि मैं इस फिल्म के सेट पे मैं बहुत बार रोई हूँ। तब मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसा क्या हो गया, और फिर मैंने जाके इमीडिएटली ट्रेलर देखा फिल्म का। तब तक मैंने ट्रेलर नहीं देखा था और ट्रेलर भी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ था सेट पर कि आप इतनी बार रोई हैं? मैं एक्चुअली ऑन स्क्रीन भी रोई और ऑफ स्क्रीन भी बहुत रोई एंड दैट्स बिकॉज ये पहली बार एक ऐसी परफॉर्मेंस थी और ऐसा रोल था जो जेन्युइनली मेरे सिस्टम के अंदर और मेरे खून के अंदर और मेरे बॉडी के अंदर जा चुका था। एंड यूजुअली ऐसा कभी नहीं होता मैम, मैं हमेशा एक्टिंग करती हूँ और फिर घर जाके भूल जाती हूँ और फिर अगले दिन दोबारा आती हूँ। लेकिन ये कैरेक्टर जेन्युइनली, या तो मैं ये कैरेक्टर बन गई थी या कैरेक्टर मेरे अंदर घुस गई थी, मुझे पता नहीं, लेकिन हम दोनों एक हो गए थे। तो कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेंस सीन करने के बाद वो जेन्युइनली मुझे इफेक्ट करता था और मैं गिर के रो पड़ती थी। और जो डायरेक्टर है वो आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो ही हैड टू लाइक हग मी और वो मुझे थोड़ा बेटर फील करवाते थे। बट उसी की वजह से वो 2 महीने कहाँ निकले मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई थी। और जिस दिन मैं वापस फ्लाइट लेके वापस घर आ रही थी, उस दिन मुझे हिट हुआ कि मैंने कितना एंजॉय किया है ये फिल्म करने में और कितना ये मेरे अंदर जाकर मुझे बदल चुकी है ये लड़की। सो या वो जब बोलते हैं ना, आप बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, तो वो आपको, आपके जहन को कभी छोड़ता नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ। बिल्कुल, लेकिन मैंने आपका जब स्टेटमेंट पढ़ा तभी भी, और मुझे भी क्यूरियोसिटी है। इनफैक्ट जो फैंस हैं जो आपका इंटरव्यू देखेंगे उनको भी जरूर ये क्यूरियोसिटी तो है कि मतलब परिणीति का वो पास्ट का ऐसा कौन सा ट्रॉमा या वो फ्लैशबैक था जिससे आपने कहा ना कि आपको इस किरदार में फिट होने में बहुत मदद मिली? मेरी लाइफ में भी ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जिन्होंने मुझे हिला के रखा है। और मैं बहुत ज्यादा 4-5 साल पहले मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी एंड इट वाज अ वेरी वेरी बैड टाइम फॉर मी। तो उन दिनों को मैं एक्चुअली अभी भी जब याद करती हूँ, या उस टाइम पे जो गाने रिलीज हुए थे, अगर उनमें से कोई गाना बजता है तो मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है फिर से। तो जब भी एक सीन में मैं कभी स्ट्रगल कर रही थी इमोशन लाने के लिए, तो मैं उस टाइम में वापस जाती थी, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है मेरी जिंदगी में जिसने मुझे जेन्युइनली तोड़ा था और मुझे मेरे लोएस्ट पे लेके गया था। तो उसको जब भी मैं चैनल करती हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली आंसू निकल आते हैं। तो आई थिंक ये एक एक्टर की खूबी होनी चाहिए कि जिस तरह से भी वो सीन कर पाए वो करें। तो मैं जब भी स्ट्रगल करती थी तो मैं उस टाइम के बारे में सोचती थी, जो मुझे कभी नहीं सोचना है। तो आप सोचो मेरा कितना डेडिकेशन था कि मैं जानबूझ के उस टाइम के बारे में सोच रही थी। बट आई एम ग्लैड इट्स ओवर, सब खत्म हो गया, अभी मैं ठीक हूँ। फिल्म की शूटिंग भी हो गई है। बट आई थिंक इस फिल्म ने बहुत कुछ इमोशनली मेरे से लिया है और मैंने खुशी खुशी दिया है। आई ऑलवेज से दिस कि एक मेरा दिल का एक छोटा सा टुकड़ा भी इस फिल्म के साथ रिलीज होगा। सो आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, आप लोगों को वो सब दिखे जो हमने किया है। बिल्कुल, ट्रेलर में भी नजर आ रहा है, फिल्म में भी देखेगा। अविनाश, आपसे जानूंगी 3 इतनी प्यारी सी को स्टार्स और फिर साथ में थ्रिलर और सस्पेंस। जी, तो सवाल क्या था? मेरा सवाल Start ये था praising कि us. फिल्म फिल्म में थ्रिलर और सस्पेंस और सेट पे 3 इतनी प्यारी सी को स्टार्स। जी, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं मुझे लगता है कि इतने सालों से मैंने जितनी प्रार्थना की थी वो सब आज इसी पल के लिए थी, और मुझे ये मौका मिला कि इन लड़कियों के साथ मैं ये फिल्म कर सकूं। मैं आपको पता नहीं, बयां नहीं कर सकता मेरे अंदर कितनी खुशी है इस वक्त। और आप तक ये पहुंच रही है, बहुत बड़ी बात है कि आप वहां पे बैठे बैठे आपको ये अंदाजा लग गया कि मैं कितना खुश हूँ यहाँ पर बैठकर इन लोगों के साथ काम करते हुए। I literally cannot cope with you. और बहुत मजा आया मुझे। आई होप इन्हें भी आया हो। मैं
बट फिल्म शूट करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। और मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि जितने मेरे दोस्त हैं, आपको सही बताऊं कि वो लोग मुझे हर दिन इतना फोन कर रहे हैं कि तुम इनके साथ काम कर रहे हो, तुम इनके साथ काम कर रहे हो, और मेरी जो इज्जत है उनके सामने वो पता नहीं कितनी बढ़ गई है। तो आजकल तो मैं बड़े स्टाइल में बैठा रहता हूँ कि देखा मैंने परिणीति चोपड़ा, अदिति राव हायदरी, कृति कुलारी सबके साथ काम किया है। आजकल मैं एक नंबर का नौटंकी है। मतलब परिणीति, अदिति, क्या ये आपके साथ सेट पर भी ऐसे ही खिंचाई करते थे, ऐसे ही मजाक मस्ती चलती थी? वी आर इन ऑ ऑफ हिम, मतलब कि कैसे कहानियां, मतलब रोज एक नई कहानी। हाँ, बहुत इम्प्रेस है अविनाश से, एक्टिंग से नहीं, ये जो हो रहा है उससे ज्यादा। हर सवाल का अगर आप यही इंटरव्यू दोबारा आधे घंटे बाद करेंगे तो आपको नए नए जवाब मिलेंगे। ये है इनका सबसे बड़ा टैलेंट, और हम बहुत मजा कर रहे हैं सेट पर एक्चुअली मैं एक्टिंग करने की एक्टिंग कर रहा था और वहां पे बोलने का मौका नहीं मिला था। यहाँ मिला तो मैं सोचा आई कांट, नो अदिति, कमेंट। मेरा आपसे सवाल था कि मीरा आपको देख के, आपके परफेक्शन को देख के, ब्यूटी या परफेक्ट पार्ट को देख करके मीरा को आपसे प्यार हो जाता है। लेकिन जब हमने आपकी वो 10 मिनट की क्लिप देखी तो मतलब मुझे भी आपसे प्यार हो गया, आपकी स्टाइलिंग को देख के, आपकी एक्टिंग को देख करके। एंड आई एम श्योर जो फैंस देखेंगे जब थिएटर में फिल्म, नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज होगी तो उनको भी हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे इस फिल्म के लिए हामी भरी? Thank you. That's very sweet. Thank you so much. That's really sweet. मुझे एक्चुअली मुझे रिबुदा की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और मुझे नुसरत का कैरेक्टर बहुत लेयर्ड लगा। वो एक, एज यू सेड, यू नो, परी के आईज से वो एक बहुत परफेक्ट सी लड़की, परफेक्ट लाइफ, एक ऑलमोस्ट लाइक ड्रीम लाइक क्वालिटी है उसकी लाइफ की। एंड परी लिटरली, लाइक यू सेड, शी लव्स हर, और वो किसी भी हद तक जाएगी उसको बचाने के लिए, उसकी लाइफ को बचाने के लिए, यू नो, टू मेक श्योर कि वो ऐसे ही रहे, ऑलमोस्ट लाइक यू नो, जैसे गुड़िया होती है ना, कि वो उसको बचा के, यू नो, you feel so possessive about that, and I like that kind of relationship between these two girls, and I think that is what attracted me to this film, कि कहानी मीरा की है, लेकिन कहानी है इस लड़की के बारे में, नुसरत के बारे में, जो फिर कीर्ति का कैरेक्टर उसको, यू नो, इज सॉल्विंग कि क्या हो रहा है, क्योंकि मीरा को खुद नहीं पता क्या हो रहा है। एंड उस बीच में अविनाश ऑफ कोर्स अपनी कहानियां स्पिन कर रहे हैं। तो मुझे दैट होल नैरेटिव मुझे बहुत मजेदार लगा, और मेरे लिए एक छोटा सा चेंज था, क्योंकि मैं काफी सारी लव स्टोरीज करी थी, तो मुझे मजा आया। मुझे लेयर्ड कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, मुझे ये इंटेंस रोल्स दैट आर ड्रिवन बाय लव, एंड यू नो दैट थोड़े ऐसे जो आपको एक जर्नी पे ले जाते हैं, उनमें मजा आता है। और ये एक ensemble cast थी, and a very strong ensemble with a lot of amazing actors who I really like a lot. And I think I liked everyone on set. It was such a nice, happy experience in the middle of all the other work that I was doing. So मुझे बहुत मजा आया। मतलब ट्रेलर में भी और अभी जो हमने फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा देखा उसमें भी मतलब सस्पेंस ही सस्पेंस है, और जो भी उसे देखेगा उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि आखिर एंडिंग में क्या होगा। प्रेग्नेंट तो परिणीति थी, लेकिन उसमें बाद में ऐसा लगा कि अदिति प्रेग्नेंट है, तो मतलब है क्या, और इतने परफेक्ट पार्टनर है अविनाश। तो मैं आपसे जानूंगी कि जो इंटरव्यू आपके जो फैंस देखेंगे वो भी जानना चाहेंगे आपके मतलब इसके बारे में कि मतलब किस तरीके का कैरेक्टर है और किस तरीके की कहानी है। हालांकि कहानी तो फिल्म में देखने के बाद ही पता चलेगी, बट थोड़ा सा टीजर में आपसे जानना चाहूंगी। ओह, जितना टीजर हम लोग दे सकते थे हमने टीजर और ट्रेलर में दे दिया। इससे ज्यादा ना हमें बोलने की अनुमति है, और हम बोलेंगे भी नहीं, आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। सो जितना ट्रेलर में है उतना ही। बिल्कुल नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि किस तरीके का आपका कैरेक्टर है, क्योंकि जो ऑडियंस आपको देखेगी, इस इंटरव्यू को देखेगी, वो भी जरूर जानना चाहेगी आपसे, आप तीनों से। एक्चुअली ये थ्रिलर मिस्ट्री है, तो अगर हम आपको बता देंगे आपका ये मजा किरकिरा हो जाएगा। तो क्योंकि इस कहानी की जो खासियत है वो यही है कि जो हो रहा है वो
क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या इनके जहन क्या इनके ये सब दिमाग में चल रहा है या एक्चुअली हो रहा है, क्या ये लड़की वैसी है, क्या ये है असली में कि नहीं है, कि it's all about that. The story is only like that. कम ही बोलना चाहिए. Yeah, so it's आप लोगों better- के लिए ही हम लोग हाँ. कम बोल रहे हैं. आपके मजे के लिए हम, एंड वी होप कि आपको मजा आए, तो आपके बिल्कुल, मजे के लिए हम जितना हो सके छुपा रहे हैं. हाँ, छुपा रहे हैं. कोई बात नहीं, 26 फरवरी को जब फिल्म रिलीज होगी तब हम देख लेंगे. बिल्कुल. लेकिन आप तीनों से मेरा एक सवाल था कि परिणीति ने तो कहा एक इंटरव्यू में कि उनकी डायरेक्टर से बहुत कई बार डांट पड़ी है छोटी छोटी, और किसी को सेट पे डांट पड़ी है डायरेक्टर से? फिल्म नहीं, ये लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इनको कभी डांट नहीं पड़ी दोनों को. नो, बट आई विल टेल यू वन थिंग. ये जो परी ने जो अल्कोहलिक का किरदार निभाया है, ये आई कांट इवन, बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें ओवर एक्टिंग करना या वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को सही नहीं करना इज रियली डिफिकल्ट. मेरा आई रिमेम्बर एक सीन था एक पिक्चर में जहां मुझे बाय मिस्टेक पी के कुछ बोलना था अपने पिताजी से. I just didn't know how to do it. It's so difficult to pitch it right. It's really, really hard. And क्योंकि वो एक body language और हम लोग मतलब ऐसे नहीं है कि ये पी के कर रही थी, तो it's really hard to get that right. So honestly, I would say कि in terms of living apart, this is a very different thing. It would be different for any of us to do. बहुत मुश्किल है. I would say कि मेरे लिए इनफैक्ट और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था. सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, बट ये जो जैसे स्टैमर करना या एक अल्कोहलिक प्ले करना, या उसमें यू हैव टू रियली बैलेंस इट वेरी वेरी करेक्टली, तभी वो जाके बिलीवेबल होता है. So yeah, I don't know if that was the question. Oh, thank you. Thank you, ADP. जैसे फिल्म में परफेक्शन की बात हो रही है, परफेक्ट पार्टनर की बात हो रही है, अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो जब फैंस आपके स्टार्स को देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, तो उनको लगता है अरे स्टार्स की लाइफ बहुत परफेक्ट होती है. लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर्डल्स होते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोग फेस करते हैं, चाहे उसमें बॉक्स ऑफिस हो, स्टारडम हो, या और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई मतलब स्टार्स की लाइफ परफेक्ट होती है? My God. जो भी अभी इस वक्त ये देख रहा है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे परफेक्ट लाइफ और क्या हो सकती है. तो जो अविनाश की लाइफ पर. हाँ, अविनाश की लाइफ परफेक्ट मतलब है, मेरी- हमारी नहीं है. आप तीनों के बारे में बताएं. जी प्लीज. बिल्कुल भी नहीं. मेरा जवाब है ना और बिल्कुल ना. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो भी करते हैं वो सबके सामने करते हैं, और चाहे हमें कुछ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं भी जताना, तब भी सब लोग देख रहे होते हैं. और ये हमारी खुशनसीबी है, और यही हमारी लाइफ का सबसे बुरी चीज भी है कि कुछ भी चीज हम लोग प्राइवेट में नहीं कर सकते. और हम लोग बाय द वे चाहेंगे भी नहीं कि ये चेंज हो. मतलब मैं पर्सनली कभी नहीं चाहूंगी कि पब्लिक इंटरेस्टेड ना हो कि मैं क्या कर रही हूँ जिंदगी में, या मेरे बारे में पता ना करे. लेकिन ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड है. कभी कभी जब आपको चाहिए कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, या मैं मेरे घर में रहना चाहती हूँ, या मैं मेरे बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताना चाहती, या मैं कब शादी कर रही हूँ वो नहीं बताना चाहती, या मैं कौन सी फिल्म साइन कर रही हूँ वो नहीं, कुछ भी अगर मैं छुपाना चाहती हूँ वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है. लेकिन इसी चीज की वजह से हम लोग एक्टर्स हैं, और आप लोगों के सामने जीने के लिए ही हमें, मतलब हमारा सपना होता है कि हमारी लाइफ और पब्लिक हो और फेम मिले. सो इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन होती है. बट आई वांट टू टेल एनीबडी, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि किसी भी स्टार की, किसी भी एक्टर की लाइफ परफेक्ट नहीं होती. इस दुनिया में किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है. एंड जो लोग सोशल मीडिया से इम्प्रेस हो जाते हैं, और जो लोग सिर्फ बाहर की चीजें देखते हैं, प्लीज वो लोग समझें कि सब लोग इंसान हैं इस दुनिया पे, और सबकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है. लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जितना खुश और जितना एफर्टलेस दिख पाए, हम कोशिश करते हैं. बट प्लीज डू नॉट थिंक एंड कंपैरिजन मत करना कि हमारी लाइफ परफेक्ट है. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. Far from perfect. Yeah, very far. But as she said, जो मुश्किल चीजें हैं वही सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजें भी हैं. और I feel like each one of us who are happy, we always, जो हम चैनल करते हैं कि
कितना प्यार हमें मिलता है, दैट इज वर्थ every difficulty that we face every day, you know, that love is priceless जो हमें मिलता है. एक्चुअली हाँ, मैं एक सेंटेंस ऐड करूंगी कि मैं पर्सनली जब मेरी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है, दैट इज द वन थिंग जो मुझे स्ट्रेंथ देता है. कि वो ही मेरी ब्लेसिंग है, आप लोग सब मीडिया वाले या ऑडियंस वाले, और उस चीज से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलता है कि यू नो हम लोग कुछ तो सही कर रहे हैं जिंदगी में, यू नो. सो कितना प्यार, लॉयल्टी, सपोर्ट, इतना टाइम देते हैं लोग हमें, हमारे बारे में फिक्र करते हैं. It really is amazing. They don't even know us. They barely know us, you know, but still कितना प्यार मिलता है. It's worth all the drama we go through. मतलब बिल्कुल जैसे कि अभी आपने कहा कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं लॉकडाउन के बाद, और इस 8-9 महीने या करीब 1 साल के बाद पहली ऐसी फिल्म का ट्रेलर था जो कि सोशल मीडिया पे लगातार कुछ ही घंटों में ट्रेंड हो गया था, और आई एम श्योर लोगों को फिल्म भी उतनी पसंद आएगी. लेकिन जब सोशल मीडिया पे, मेरा आखिरी सवाल है आप तीनों से, जब सोशल मीडिया पे कई बार किसी बात को लेकर के ट्रोलिंग होती है तो उसको किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं? मैंने एक्चुअली बहुत कम एक्सपीरियंस किया है ट्रोलिंग. शायद 1 या 2 बार कुछ अजीब टॉपिक्स पे हुआ, और वो भी मतलब मैं ही नहीं, सब लोग ही आश्चर्यचकित थे कि ये क्यों हो रहा है, तो मैंने उस पर रिएक्ट ही नहीं किया. लेकिन ओवरऑल मैंने एक्सपीरियंस किया है कि फैंस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत कम बुरा बात करते हैं. तो मैं एक्चुअली खुद भी, मैं लोगों के साथ कैसे बिहेव करती हूँ, मैं फैंस के साथ कैसे बिहेव करती हूँ, ये मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है. जब मैं मेरे टीम को भी ब्रीफ करती हूँ किसी भी चीज को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं जितने सही कदम ले सकती हूँ मैं उतने कदम लूं, और मेरी रेपुटेशन ही सबसे मेरी इम्पोर्टेंट चीज है. मेरे कभी कभी बुरे दिन होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना उसको यू नो कंट्रोल कर पाऊँ मैं करती हूँ. तो मैंने ट्रोलिंग बहुत कम एक्सपीरियंस किया, एंड मैं चाहूंगी कि मैं कभी भी कुछ गलत ना करूँ जिसकी वजह से ट्रोलिंग हो. आई थिंक सिमिलरली मैं ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को कि लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत प्रोटेक्ट भी करते हैं कि किसी ने एक कुछ अजीब सा कमेंट आ गया तो सब उन पे चढ़ पड़ेंगे कि हाउ डिड यू से दिस टू हर. एंड आई ऑल्सो फील कि यू नो अगर भी कुछ अजीब सा कुछ कमेंट आ गया, मैं एक चीज हमेशा ट्राई करती हूँ सोचने की कि दैट पर्सन इज हैविंग अ बैड डे, और मैं हमेशा उनको कुछ थोड़ा सा लव भेज देती हूँ कि आई होप यू हैव अ बेटर डे, कि आप गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आई होप यू हैव अ बेटर डे. एंड आई ऑल्सो फील क्योंकि यू नो अल्टीमेटली आप यू कैन बाय whatever you want with money, but you can never, like, you have to earn love, and that is the most important thing. No amount of money can buy you love and respect and you know dignity and credibility. वो आपको earn करना पड़ता है, and you only earn that with the choices that you make, with your attitude, with how you treat people. And I think for me that's very very important. So I don't let it like I'm like अगर कोई और बैडली बिहेव करे तो मुझे उनके जैसे नहीं बिहेव करना. आई विल ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, हाउएवर पॉसिबल इट इज. अविनाश, मैं आपका भी वेट कर रही थी. जी मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हूँ सोशल मीडिया पे, बट ट्रोलिंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है बचपन से घर परिवार और दोस्तों ने इतनी की है कि शायद जब जिंदगी में हो तो मैं शायद इसके लिए तैयार हूँ. बट हाँ मतलब थोड़ा बहुत प्यार मिला है सोशल मीडिया पे, और अभी तक ट्रोलिंग जैसा अनुभव नहीं हुआ मेरा. उम्मीद है कि ना हो. घर परिवार और, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, घर परिवार और दोस्तों ने किस तरह की ट्रोलिंग की है? Not unless you are. See, she's believed you. बट इट्स मतलब मैं ना काफी मोटा हुआ करता था. मैं Oh, hi, bro, me too. आई वॉज अराउंड 100 kgs. अब एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मैं जो चीजें होती थी वो कह भी नहीं सकता, बट मेरे दोस्त बहुत ही कमीने टाइप के हैं, और उन्होंने मेरे साथ जो हरकतें की हैं वो भगवान ना करे किसी और लड़के के साथ हो. बट खैर मैं मतलब दे हैव एक्चुअली मेड श्योर दैट आई एम रेडी फॉर लाइफ, एंड आई कैन ओनली थैंक देम नाउ. सो हाँ मतलब भगवान ना करे आगे मौका मिले, लेकिन अगर हो तो शायद
मैं अपने आप को तैयार और इक्विप्ड पाऊं। चलिए, लेकिन हम दुआ करेंगे और विश करेंगे कि ट्रोलिंग बिल्कुल ना हो, फैंस का प्यार ऐसे ही बरसता रहे और जल्दी से जब फिल्म रिलीज हो नेटफ्लिक्स पर तो बहुत सारे जो आपके फैंस हैं वो फिल्म को देखें और लोगों का डेटा बढ़ता जाए। Thank you you. so much. Thank Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you.